ली नहीं है, तो उसको जरूरी लेना है और सही से समझना है। चलिए तो एक्शन लेते हैं टीच। क्या है? टीच। पूछो क्या सर आप पढ़ा रहे हैं? पूछो आर यू टीचिंग? मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग। और मैं पढ़ा चुका तो काम खत्म हो गया। आई हैव टॉट। बोलो आई हैव टॉट। बोलो आई हैव टॉट। पूछो क्या मैं पढ़ा चुका? हैज ही टॉट? मैं पढ़ा चुका सर, है ही हैज टॉट। बोलो he has taught। पूछो क्या सर आप इंग्लिश पढ़ाते हैं? डू यू टीच इंग्लिश? मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश। बोलो सर आपको इंग्लिश पढ़ाना भी चाहिए, यू शुड टीच इंग्लिश। पूछो क्षमता है क्या इंग्लिश पढ़ाने? कैन यू टीच? मैं पढ़ा सकता हूँ, आई कैन टीच इंग्लिश। पूछो क्या मैं पढ़ा सकता? कैन ही टीच इंग्लिश? मैं नहीं पढ़ा सकता, ही कैन नॉट टीच इंग्लिश। पूछेंगे क्या आपने इंग्लिश पढ़ाई थी? डिड यू टीच इंग्लिश? मैंने पढ़ाई थी, आई टॉट इंग्लिश। बोलो मैंने इंग्लिश नहीं पढ़ाई थी, आई डिड नॉट टीच इंग्लिश। आई डिड नॉट टीच इंग्लिश। सलाह दीजिए कि आपको पढ़ाना चाहिए था, तो पास्ट में सलाह देने के लिए क्या होता है? शुड हैव। बोलो यू शुड हैव टॉट। और शुड हैव को हम लोग क्या बोलते हैं? शुड हैव। क्या बोलेंगे? शुड हैव। शुड नॉट हैव को बोलेंगे शुड हैव, है ना? यू शुड हैव टॉट इंग्लिश। बोलो यू शुड हैव टॉट इंग्लिश। यू शुड हैव टॉट इंग्लिश। पूछेंगे क्या उसने इंग्लिश पढ़ाई थी? डिड ही टीच इंग्लिश? उसने इंग्लिश पढ़ाई थी, ही टॉट इंग्लिश। ही को सलाह दोगे सर उसको नहीं पढ़ाना चाहिए था, ही शुड हैव टॉट। ही शुड हैव टॉट मतलब क्या है? ही शुड नॉट हैव टॉट। He should not have taught। पूछो क्या आप पढ़ाओगे? Will you teach English? मैं पढ़ाऊंगा, I will teach English। बोलो मैं शायद पढ़ाऊंगा, I may teach English। शायद ही पढ़ाऊंगा, I might teach English। बोलो मैं पक्का पढ़ाऊंगा, I must teach English। सलाह दो कि आपको करना चाहिए, you should teach English। बोलो करना तो मैं चाहता हूँ, मैं पढ़ाना चाहता हूँ इंग्लिश, I want to teach English। बोलो लेकिन समय की कमी, it is lack of time। It is lack of time। पूछो क्या मैं पढ़ाना चाहता हूँ इंग्लिश? Does he want to teach English? वह नहीं पढ़ाना चाहता, he does not want to teach English। He does not want to teach English। उसको पढ़ाना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है मतलब मजबूरी, he has to teach English। जोर से बोलो क्या आपको भी पढ़ाना पड़ता है? Do you have to teach English? नहीं मुझे नहीं पढ़ाना पड़ता, I don't have to teach English। मेरी आवश्यकता है, मेरी जरूरत है इंग्लिश पढ़ाना, I need to teach English। और इसको दूसरे तरीके से कैसे पूछ सकते हैं? डू यू नीड टीचिंग इंग्लिश? बता दो, आई नीड टीचिंग इंग्लिश। बोलो आई नीड टीचिंग इंग्लिश। देखो पढ़ाने से पढ़ाना था, टीचिंग कम्स बाय टीचिंग। ऐसे क्या कहेंगे? बोलने से बोला था, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। तो मुझे वचन दो, गिव मी योर वर्ड। जल्दी बोलो मैं आपको वचन देता हूँ सर, I give you my word। मैं अपने वचन का पालन करूँ, I will stick to my word। मैं अपने वचन से मुकरूंगा नहीं, पीछे नहीं दूंगा, I will not back out of my word। तो क्या आप हिम्मत करते हैं इंग्लिश पढ़ाने की? Do you dare to teach English? बिल्कुल हिम्मत कर दो, I dare to teach English। I dare to teach English। पूछो क्या वह हिम्मत करता? Does he dare to teach English? नहीं वो हिम्मत नहीं करता, he doesn't dare to teach English। पूछो क्या आपने हिम्मत की थी? Did you dare to teach English? मैंने हिम्मत की थी, I dared to teach English। I dared to
टीच इंग्लिश। और कहीं पे गलती हो जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे? यू आर मिस्टेकन। जोर से बोलो भाई, चमड़े की जबान है, फिसल गई। बोलो इट स्लिप्ड ऑफ माय टंग, मेरे दिमाग से निकल गया। इट स्लिप्ड ऑफ माय माइंड। बोलो फिर से बोलो। और लिखने में पेन की गलती हो, इट स्लिप्ड ऑफ माय पेन, इट स्लिप्ड ऑफ माय पेन। फिर से बोलो अंडरस्टैंड। चलिए टुडे आई हैव अ वर्ड फॉर यू। आज हम लोग एक वर्ड पढ़ेंगे और वर्ड पता क्या है? वर्ड है फोर्स। क्या है? फोर्स। अंडरस्टैंड? फोर्स, दिस इज नॉट टॉपिक ऑफ द फिजिक्स। ये फिजिक्स का टॉपिक नहीं पढ़ाने जा रहा हूं मैं आपको। फोर्स एज ए मीनिंग में आपको पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक है ना? क्योंकि फोर्स आपने चैप्टर पढ़ा होगा फिजिक्स में, ठीक है ना? बल जिसे बोलते हैं। तो ऐसे ही बल लगाना, ऐसे ही बल लगाना जैसे फिजिक्स में आपने पढ़ा किसी चीज को ढकेलने के लिए दो तरीके से बल लगाते हैं। एक तो उसको खींचना होता है, और खींचना क्या होता है? पुल। क्या बोलते हैं? पुल, है ना? और जब ढकेलना होता है तो क्या बोलते हैं? फोर्स। क्या बोलते हैं? फोर्स। उसे बोलते हैं पुश। क्या बोलते हैं? पुश। क्या बोलते हैं? बहरहाल दोनों तरीके के बल को हम लोग क्या बोलते हैं? फोर्स। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में किसी चीज को ज्यादा जोर देना किसी पे, उसे हम लोग फोर्स कहते हैं, ठीक है ना? जैसे पापा जी हमेशा पढ़ो पढ़ो पढ़ लो, पढ़ लो, पढ़ने में यही तो रहता है, पढ़ने में बता रहे हैं ना भाई। ये अपने यहाँ देहात की भाषा में चलता, मेरठ वगैरह में पढ़ाते थे तो वहां होगा मैं पढ़ ले नहीं बताऊं अभी। तो इस तरीके से क्या है, हमेशा जो फोर्स करते हैं। तो जैसे मैं पूछूं क्या आपके पापा फोर्स करते हैं, पहले तो इतना तो फोर्स है मेन एक्शन, तो हम लोग क्या करके बोलेंगे? तो पापा क्या थर्ड पर्सन है ना? डज योर फादर, बोलो डज योर फादर फोर्स, ठीक है ना? फोर्स किसको बोला? यू। डज योर फादर फोर्स यू, बोलो डज योर फादर फोर्स यू। और टू लगा के यहाँ पे एक्शन लगा दो, ठीक है ना? फोर्स के बाद क्या करेंगे हम लोग? ऑब्जेक्ट को रखेंगे बेटा, और उसके बाद क्या करेंगे? टू लगा के एक्शन लगाएंगे। अंडरस्टैंड? ठीक है। इस तरीके के आप लोग जब इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं तो वहां पे चीजें आप लोग करते हैं, जैसे ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, है ना? तो ऐसे ही फोर्स है। तो डज योर फादर फोर्स यू, बोलो डज योर फादर फोर्स यू टू स्टडी। क्या अध्ययन करने के लिए आपके पिता आपके ऊपर जोर डालते हैं? तो बोलो बिल्कुल करते हैं। माय फादर, हाँ, फोर्सेस माय फादर फोर्सेस मी टू स्टडी, क्योंकि एस का यहाँ पे नियम चलेगा। जैसे मैं पूछूं क्या आप अपने छोटे भाई के ऊपर दबाव डालते हो सुबह जल्दी उठने के लिए? तो पूछो, अब ये यू हो गया ना, यहाँ पे सब्जेक्ट डू यू, हाँ, डू यू फोर्स, बोलो बोलो योर यंगर ब्रदर, डू यू फोर्स योर यंगर ब्रदर टू गेट अप अर्ली, हाँ, ठीक है ना? इस तरीके से हमने बातचीत कर ली, है ना? तो मैं करता हूं या मैं को करता हूं अपने छोटे भाई को, आई फोर्स माय यंगर ब्रदर टू गेट अप अर्ली। क्या आपकी मम्मी आपके ऊपर दबाव डालती है पोछा लगाने के लिए? कई बार होता है माता जी करने लगती हैं, तो क्या फिर से हो गया? चलो ऐसे पूछते हैं, क्या आपकी मम्मी ने आपके ऊपर दबाव डाला था पोछा लगाने के लिए? पास की बात होगी, पास में क्या होता है? डिड, है ना? तो क्या रहेगा? डिड योर मदर, हाँ, डिड योर मदर, बोलो डिड योर मदर फोर्स, किसको बोला? यू टू मॉप द फ्लोर, ठीक है? हाँ, बोलो
Did your mother force you to mop the floor? बिल्कुल क्या था मेरी मम्मी ने? My mother forced me. My mother forced me to mop the floor. Understand? ठीक है, तो किसी भी ग्रामर में इसको यूज कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँ, क्या आप उस पर दबाव डाल रहे हैं क्या पढ़ाने के लिए? क्या आप उस पर दबाव डाल रहे हैं पढ़ाने के लिए? तो क्या काम चल रहा है? तो काम चल रहा होता है, क्या होता है? एक्शन प्लस राइटिंग। तो क्या हो जाएगा? आर यू फोर्सिंग मी टू टीच, है ना? हाँ बोलो, आर यू फोर्सिंग मी टू टीच। फिर से बोलो, आर यू फोर्सिंग मी टू टीच। फिर से बोलो, अंडरस्टैंड? ठीक है, जैसे हम और कर ले ग्रामर। क्या सर आप अपने स्टूडेंट्स पे दबाव डालेंगे? क्या आप अपने स्टूडेंट्स पे दबाव डालेंगे इंग्लिश बोलने के लिए? तो क्या हो जाएगा? फ्यूचर हो गया। तो विल यू इंसिस्ट? ठीक है, चलो अभी फोर्स कर रहे हैं। फोर्स, विल यू फोर्स? बोलो, योर स्टूडेंट्स टू क्या हो जाएगा? टू स्पीक इंग्लिश, है ना? तो मैं करूंगा, बोलो, आई विल इंसिस्ट माय स्टूडेंट्स टू स्पीक इंग्लिश। कोई पूछ सकता है, क्या सर आप अपने दोस्त पे दबाव डाल सकते हैं शराब पीने के लिए? तो कर सकते हैं क्या? क्षमता है क्या करने की? तो क्या हो जाएगा? कैन यू फोर्स योर फ्रेंड टू, हाँ क्या, टेक लीकर। भाई ये देखो, ये आए ना आए इंग्लिश आए ना आए, लेकिन ये जरूर है। ठीक है, टेक लीकर। आपको पता है शराब पीने के लिए दोस्त लोग जो है, कई बार देखा है कई लोगों को कितना दबाव डालते हैं ना। तो भाई मैं तो नहीं कर सकता। बोलो, आई कैन नॉट फोर्स माय फ्रेंड टू टेक लीकर। मैं अपने दोस्त को नहीं कर सकता, लेकिन ये अपने दोस्त को कर सकता है। तो he can force his friend to take liquor. He can force his friend to take liquor. Understand? ठीक है ना? एक देखो, इसकी जगह जो है, फोर्स की जगह हम लोग एक वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, फोर्स की जगह हम लोग वर्ड यूज कर सकते हैं कंपेल। क्या बोलेंगे? ठीक है ना? मतलब ये बात नहीं कि कोई बहुत ज्यादा बड़बड़ के आ रहा हो तो बोलो कंपेल। ठीक है, कंपेल करना है किसी को, ठीक? तो कंपेल हो और चाहे फोर्स हो, बात एक ही है। अंडरस्टैंड? ठीक है, जैसे आपने कहा सर उसने मुझ पे दबाव डाला था, ठीक है ना? उसने मुझ पे दबाव डाला था क्रिकेट खेलने के लिए। He forced me, बोलो, to play cricket। ऐसे आप कर सकते हैं, he compelled me to play cricket। ऐसे ही क्या है? ऐसे ही हम बोले, ऐसे ही हम बोले, क्या सर आप अपने बहन के ऊपर दबाव डालते हैं टीचर बनने के लिए? क्या आप अपने बहन के ऊपर दबाव डालते हैं टीचर बनने के लिए? क्या हो जाएगा? डू यू फोर्स योर सिस्टर? ठीक है, सिस्टर भी कर सकते हैं। सो डू यू फोर्स, बोलो, योर सिस्टर टू बी अ टीचर। तो मैं कहूंगी, मैं करता हूं, आई फोर्स माय सिस्टर टू बी अ टीचर। मैं नहीं करता भैया, आई डोंट फोर्स माय सिस्टर टू बी अ टीचर। तीसरा वर्ब हम किससे बनाते हैं? हैव से। जैसे आप पूछो, क्या सर आप अपने भाई के ऊपर दबाव डालते हैं कार रखने के लिए? कार रखने के लिए तो क्या हो जाएगा? डू यू फोर्स, हाँ, योर ब्रदर
टू बी मतलब कार बनने के लिए, मतलब वो कार बनेगा है, कार रखने के लिए, ठीक है ना। हाँ, डू यू फोर्स योर ब्रदर टू हैव अ कार। देखिए कार से याद आया, एक बार क्या हो गया, आई वेंट टू दिल्ली। कहाँ गया मैं? दिल्ली। तो वहाँ विपिन जैसा एक लड़का था, ही वाज हैविंग ऑटो रिक्शा, है ना। ऑटो रिक्शा भाई देखो लोग बाग खर्चा कमाने के लिए करते हैं। तो अब विपिन भैया, विपिन अपना गपशप में लगा हुआ था। मैंने कहा हाँ भाई चलेगा क्या, भला जगह? ये बोला हाँ जी बैठो जी। बैठ गया भाई। अब चलने लग गया तो आगे क्या था, रेड सिग्नल। रेड सिग्नल कौन सा सिग्नल था? रेड सिग्नल। तो मैंने आपको एक एक्शन कराया ना, जंप द ट्रैफिक सिग्नल। जंप द ट्रैफिक सिग्नल। बोलो बोलो, जंप द ट्रैफिक सिग्नल। सो ही जंप द ट्रैफिक सिग्नल। तो मैं सोचा यार, मैंने कहा ये तो रेड सिग्नल आ रहा है तो स्लो हो जाएगा, तो मैं आराम से हो गया, इसने तो और तेज। मैं गिरने से बच गया। मैंने कहा यार ये क्या चक्कर है, समझे। एक चैप्टर है कुछ बुक्स में, ठीक है, जो एनसीईआरटी की गाइडलाइंस में है इंग्लिश मीडियम में। एक मैंने इंग्लिश का चैप्टर पढ़ाया था बच्चे को, ठीक है। तो वो चैप्टर ऑटो रिक्शा के बारे में था। तो वो बता रहा था कि मैं बिल्कुल भाई, ऑटो रिक्शा वाला क्या कर रहा कि मैं ऐसे आगे बैठा रहता हूँ, ऐसा लगता है मैं बिल्कुल बाहर हूँ, वाहन मुझसे टकराने वाला है। तो दूसरे को क्या लगता है पीछे कि यार टकरा ना जाए, तो हर जगह से निकल जाता था, एक्सपर्ट हो गया था। तो पीछे वाले को डर लगता, मैं डर गया। अगली बार फिर मैंने सोचा रेड सिग्नल है यार, पिछली बार गलती हो गई, फिर रुक जाएगा, नहीं रुका, आगे चला गया। आगे निकल गया तो मैंने कहा यार ये बता, तू रेड सिग्नल में रुका क्यों नहीं? कहने लगा ऐसा है, हसीना शेर के पुत्र है, मतलब शेर के बच्चे भैया, शेर है। आगे चल गया, कोई बात नहीं। मैंने कहा यार थोड़ा था, आगे था ग्रीन सिग्नल, तो मैंने कस के पकड़ लिया। मैंने कहा यार रेड सिग्नल पे तो इतनी तेज चला था, ग्रीन सिग्नल पे कितनी तेज चलाएगा, समझो। तो ग्रीन सिग्नल पे इसको फटाक से ब्रेक मार दिए। मैं कह रहा यार ये क्या चक्कर है? कहने लगा सर जी जो दिल्ली शहर है, यहाँ से अकेले जो है शेर के पुत्र भी है बहुत सारे हैं, समझे। तो ये हो जाता है कई बार भाई, दूसरा भी टैक्सी वाला पता चला ऐसे ही जा रहा है ना। तो भाई कार रखने के लिए, कार रखने के लिए जैसे क्या है, लड़कियों को क्या है, घर वाले कहते हैं भैया मोबाइल रखने के लिए, कई बार प्रेशर करते कार मोबाइल रखने के लिए, और कई बार कहते मोबाइल ना रखियो, है ना। तो ये सब चीजें हैं। तो भाई मैं तो कहता हूँ, तो मैं तो करता हूँ, आई फोर्स माय ब्रदर टू हैव कार। मैं तो अपने भाई को मोबाइल रखने के लिए भी जो है दबा डालता हूँ, आई फोर्स माय ब्रदर टू हैव अ मोबाइल। अंडरस्टैंड, ठीक है ना। ऐसे मैं कहता हूँ भैया कि आपको मैं दबाव डालूंगा अपने थॉट्स रखने के लिए, तो क्या बोलेंगे, आई विल इंसिस्ट यू, सॉरी फोर्स कर रहे ना, आई विल फोर्स यू, आई विल फोर्स यू। आई विल को क्या बोलते हैं, आई बताया ना, आई। और ही विल को क्या बोलेंगे, हिल, और शी विल को शिल, है ना। तो क्या आई फोर्स था क्या? अरे भैया भूल गए, तो दिमाग से निकल गया। इट स्लिप्ड ऑफ माय माइंड। बोलो, इट स्लिप्ड ऑफ माय माइंड। फिर से बोलो, इट स्लिप्ड ऑफ माय माइंड। तो मैं कह रहा था आपको अपने विचार रखने के लिए, है ना। तो मैं फोर्स करूंगा, आई फोर्स यू टू हैव योर थॉट्स, टू हैव योर थॉट्स। अंडरस्टैंड। आपने कहा सर मेरे पापा ने मेरे भाई के ऊपर दबाव डाला था पायलट बनने के लिए, तो क्या बोलोगे, माय फादर फोर्स्ड माय ब्रदर टू बी अ पायलट। माय फादर फोर्स्ड माय ब्रदर टू बी अ पायलट। इसीलिए तो सर वो पायलट बन गया। दैट इज व्हाई he has become a pilot. He has become a pilot. Understand? इस तरीके से हमें इसे यूज करना है। तो मैं आपको बता रहा हूँ फोर्स के लिए हम लोग किस वर्ड को यूज कर सकते हैं, कंपेन को भी यूज कर सकते हैं, है ना। हाँ, तो जरा सा 2-4 लाइनें आप लोग लिख लोगे, ठीक है, इसको नोट कर लो आप लोग।
तो चाहे तो इसके साथ जो है वो भी मीनिंग आप लोग कंपेयर को भी समझते चले, है ना। तो इसकी जगह मैंने क्या बदला है, क्या कर सकते हैं हम लोग, कंपेयर क्या यूज कर सकते हैं, है ना। कंपेयर नहीं, कंपेयर होगा, ठीक है। कंपेयर, COMPARE, ठीक है। जैसे क्या है, सर उसने मुझे विवश कर दिया, उसने मुझे बाध्य कर दिया, समझे। उसने मुझे खेत में पानी लगाने के लिए बाध्य कर दिया, मजबूर कर दिया। तो क्या बोलेंगे, ही फोर्स्ड मी, यहां तो कर देंगे फोर्स्ड मी, नहीं तो कर दीजिए कंपेयर। ही कंपेयर्ड मी, बोलो, ही कंपेयर्ड मी टू, हाँ, irrigate the field, ठीक है ना, ठीक है। जैसे आपने कहा सर उसने मुझे विवश कर दिया, उसको उल्टा जवाब देने के लिए क्या होगा, फिर से वही करो, he compared, बोलो, me to answer back, उल्टा जवाब देने के लिए, ठीक है ना। तो सर मैं उसको बाध्य कर दूंगा, ठीक है ना, मैं उसको विवश कर दूंगा, ठीक है, कि वो सरेंडर कर दे। तो क्या बोलेंगे भाई, जैसे कई बार पिक्चरों में डायलॉग होता है ना कि भाई मैं उसे इतना मजबूर कर दूंगा, मैं उसे विवश कर दूंगा कि वो सरेंडर कर देगा, ठीक है। तो क्या बोला, आई विल कंपेयर हिम टू सरेंडर, सरेंडर नहीं, सरेंडर, ठीक है। कई बार गांव देहात में आदमी कहे सरेंडर कर दीजिए, तो सरेंडर करना है, ठीक है ना। हाँ, तो क्या है, आई विल कंपेयर हिम टू सरेंडर, अंडरस्टैंड, क्लियर है। सो ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड I hope you must have enjoyed, and in future also you will cooperate with. So Sunil says you shining out. Thank you very much.